महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, इसमें एक ऐसा रहस्य भी छुपा है जो कहते हैं आज भी जिंदा है। सोचिए, एक कहानी जो हजारों साल पहले तो शुरू हुई पर शायद कभी खत्म ही नहीं हुई। तो फिर सवाल उठता है, आखिर कौन सा है वो श्राप, कौन सी है वो कहानी जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज भी जिंदा मानी जाती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक नाम में छिपा है, अश्वत्थामा। जी हाँ, एक ऐसा किरदार जिसकी पूरी कहानी ही क्रोध, बदले और एक कभी ना खत्म होने वाले श्राप के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, एकदम शुरू से समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे था। तो कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों की जीत हुई थी और कौरव हार चुके थे। लेकिन इस हार के साथ ही ना द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के दिल में बदले की एक ऐसी आग भड़की जो सब कुछ जला देने वाली थी। उसका गुस्सा मतलब वो इतना ज्यादा था कि उसने एक खौफनाक कसम खा ली। कसम थी पांडव वंश को जड़ से मिटा देने की। ये कोई मामूली बदला नहीं था, ये तो पूरे वंश के सर्वनाश की प्रतिज्ञा थी। अच्छा, तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक दिव्य अस्त्र की एंट्री होती है। और ये कोई ऐसा वैसा अस्त्र नहीं था, ये एक ऐसी शक्ति थी जो सब कुछ बदल सकती थी। बात हो रही है ब्रह्मर्षि अस्त्र की। देखिए, ये कोई आम हथियार तो बिल्कुल नहीं था। ये वो दिव्य अस्त्र था जिसे भगवान शिव की घोर तपस्या करके हासिल किया गया था, और इसकी ताकत इतनी कि ये पूरी की पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। अब जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। हम सब ने ब्रह्मास्त्र के बारे में तो सुना ही है ना? तो ये जो ब्रह्मशिरास्त्र था, ये ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा, मतलब कहीं ज्यादा विनाशकारी माना जाता था। और फिर वो पल आ ही गया, वो पल जब इस दुनिया को तबाह कर देने वाली शक्ति को चला दिया गया। एक ऐसा संकट जो प्रलय ला सकता था। अपने गुस्से और बदले की आग में अश्वत्थामा ने वो महाविनाशक ब्रह्मशिर अस्त्र चला ही दिया। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? दुनिया को बचाने के लिए अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्हें भी मजबूरी में इसी ब्रह्मशिर अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। दो महाविनाशक शक्तियां बस टकराने ही वाली थी। अगर वो टकरा जाती तो सृष्टि का अंत तय था। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां महर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को रोका और कहा, अपने अस्त्र वापस लो। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आया। अर्जुन के पास तो उस अस्त्र को वापस बुलाने का ज्ञान था, पर अश्वत्थामा, उसके पास ये ज्ञान था ही नहीं। मतलब उसने शक्ति तो हासिल कर ली थी, पर उस पर काबू पाना सीखा ही नहीं था। तो अब आगे जो हुआ ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से अश्वत्थामा की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए तय हो गई। क्योंकि वो अपना अस्त्र वापस तो ले नहीं सकता था, तो उसने अपने बदले को पूरा करने के लिए एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने उस विनाशक अस्त्र की दिशा बदल दी और उसे सीधा पांडवों के आखिरी वारिस अभिमन्यु के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ मोड़ दिया। हाँ, भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी था। उस अस्त्र की जो प्रलयंकारी ऊर्जा थी, मतलब वो ताकत जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकती थी, उसका क्या हुआ? वो कहाँ गई? और यही इसी सवाल में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ऐसा माना जाता है कि वो ऊर्जा कभी खत्म हुई ही नहीं, वो इसी धरती में समा गई। तो चलिए अब इस कहानी को आज के समय से जोड़कर देखते हैं, समझते हैं कि कैसे उस एक घटना की विरासत आज तक चली आ रही है। तो पूरी कहानी का सार क्या है? एक तरफ है अश्वत्थामा, जो अपने कर्मों की सजा में अमरता का श्राप पाकर कहते हैं आज भी इस धरती पर भटक रहा है, अपने उस अधूरे अस्त्र का बोझ उठाए हुए। और दूसरी तरफ है वो मान्यता कि उस ब्रह्मशिर अस्त्र की विनाशक ऊर्जा आज भी इसी धरती के अंदर कहीं दबी हुई है। तो आखिर में सवाल यही है कि इससे क्या माना जाए? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर इतिहास से मिली एक चेतावनी है कि अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है? या क्या ये सच में हमारी धरती के नीचे छिपा कोई गहरा राज है? अब ये फैसला तो हर किसी को अपने अपने विश्वास पर छोड़ना होगा।